बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की तरफ मुंह करके बैठ जाते थे और फिर दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। बहरहाल हस्ब मामूल आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नहीं। इरशाद हुआ कि आज शब को मुझे रोया में ये नज़र आया कि दो आने वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक मुकद्दस सरजमीन में ले गए। मैंने देखा एक आदमी पड़ा है, दूसरा शख्स एक बड़ा पत्थर हाथ में लेकर उसके पास खड़ा है। वो जोर से पत्थर उसके सर पर मारता है जिससे उसका सर चूर चूर हो जाता है और पत्थर लुढ़कने लगता है। वो दौड़कर पत्थर उठाता है तो उसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है। वो फिर आकर इसी तरह मारता है और उसके सर के परखच्चे उड़ जाते हैं। मैंने पूछा सुबहान अल्लाह ये क्या है। मेरे साथियों ने कहा आगे चलो आगे चलो। मैं आगे चला तो देखा कि एक आदमी बैठा है, दूसरे शख्स के हाथ में लोहे का आंकड़ा है। वो एक तरफ उसके मुंह में आंकड़ा डालकर खींचता है तो बाँछें फटकर गिद्दी से मिल जाती हैं। फिर आंख में फिर नथने में आंकड़ा डालकर खींचता है और चीर डालता है। इधर से फुर्सत करके दूसरी जानब जाता है और उधर के भी जबड़े और आंख और नथने को इसी तरह आंकड़े से पीछे तक चीर डालता है। इसी असना में पहली तरफ के सब जख्म बाहर आते हैं और फिर आकर वो उनको चीरता है तो वो दूसरी तरफ के भर जाते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह ये क्या है। जवाब मिला आगे चलो आगे चलो। मैं और आगे बढ़ा तो देखा एक तनूर है, इसमें आग रोशन है, कुछ मर्द और औरतें इसमें नंगे डाले गए हैं। जब नीचे से आग का शोला उठता है तो चीखते हैं और चलाते हैं। थोड़ी देर में वो आग अब दब जाती है और फिर बुलंद होती है और फिर वो चीखते हैं और चलाते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह ये क्या है। उन्होंने फिर आगे बढ़ने को कहा। अब आगे बढ़े तो देखा एक खून की सुर्ख नदी है, उसमें एक आदमी तैर रहा है और किनारे पर एक शख्स पत्थर लिए खड़ा है। वो आदमी चाहता है कि तैर कर किनारे लग जाए। जब वो करीब आता है वो शख्स पत्थर उस जोर से ताक कर उसके मुंह पर मारता है कि उसके मुंह में जाकर लगता है और हलक से नीचे उतर जाता है। वो आदमी हटकर जहाँ था वहीं पहुँच जाता है और फिर वो किनारे पर आने का कसद करता है। फिर इसी तरह पत्थर आकर उस पर पड़ता है। मैंने दरियाफ्त किया ये क्या है। उन्होंने कहा आगे चलो आगे चलो। मैं और आगे चला तो एक शख्स नजर आया। करीहा मंजर से करीहा मंजर आदमी जो तुमने देखा वो उससे भी ज्यादा करीहा मंजर था। आग उसके सामने दहक रही थी और वो उसको और दहका रहा था। वो उसके चारों तरफ फिर रहा था। मैंने अपने साथियों से फिर पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ा तो एक हरा भरा गुंजान बाग नजर आया जिसमें नौ बहार के रंग बिरंग फूल खिले हुए थे। बाग के बीच में एक नहायत ही खूबसूरत इमारत दिखाई दी। मैंने वैसी कभी नहीं देखी थी। इसमें बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द हर तरफ नजर आए। आगे बढ़ा तो एक और इमारत जो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत ही नजर आई। इसमें भी कुछ लोग मुख्तलिफ सन व साल के दिखाई दिए। एक बाग में एक दरख्त के पास एक दराज का इंसान देखा जिसका सर इतना ऊंचा था कि आसमान तक पहुंच गया था और मुझे नज़र नहीं आता था। इस इंसान के चारों तरफ इतने बच्चे नजर आए कि मैंने इतने कभी नहीं देखे थे। मैंने अपने हमराइयों से फिर सवाल किया मगर उन्होंने और आगे बढ़ने को कहा। तो एक बहुत बड़े बाग के करीब, जिससे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा खूबसूरत बाग मैंने कभी नहीं देखा था, पहुंचा। अंदर गया तो एक शहर नजर आया जिसकी चारदीवारी एक एक सोने और एक एक चांदी की ईंटों से तामीर हुई थी। दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुलवाया गया। दरवाज़ा खुला और हम उसके अंदर दाखिल हुए तो वहाँ हमको ऐसे लोग नजर आए जिनका आधा धड़ तो नहायत खूबसूरत था, वहाँ यकीनन जाएंगे। फिर मैंने कहा आज रात को मैंने अजीब अजीब चीज़ें देखी, बताओ ये क्या। नंगे बदन नजर आए, वो दनाकार हैं। खून के दरिया में जो गोते लगाए जा रहा था और पत्थर निकल रहा था वो सूदखोर है कि लोगों का खून चूस कर हराम खाता था। करिए मंजर शख्स जो आग दहका रहा था दोज़ख का दारोगा मालिक था। बाग में जो दराजकाद इंसान और उसके चारों तरफ बच्चे नजर आते थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और बच्चे वो कम सिन थे जो दीन फितरत पर मरे। यहाँ पर हाजरीन मस्जिद में से एक मुसलमान ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोक कर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के बच्चे। फरमाया वो भी।
کیونکہ وہ ہوش میں آنے سے پہلے دین فطرت ہی پر مرے۔ پھر سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا اور فرمایا اور فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جس میں ہر عمر کے لوگ تھے عام اہل ایمان کا مسکن ہے، اور دوسری عمارت جو اس سے بہتر تھی اور جس میں ہر سن و سال کے کچھ آدمی ملے وہ شہیدوں کا مقام ہے، اور یہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت اور آدھا بدن بدصورت تھا وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی کیے، خدا نے ان سے درگزر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیجیے گا اور بیل کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔